प्रायद्वीपीय भारत का पठार महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। भूभाग के ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीप भारत का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पर पर्वत की तरह ऊंची ऊंची चोटी नहीं है, किंतु यहाँ चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित हुआ। इसके उत्तर पूरब में प्रवाहित होने के कारण ही तेथिस सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूरब की ओर प्रवाहमान है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते हैं। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को विवर्तनिकी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियां स्थित हैं। इसके उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पूरब में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही पूरब दिशा की ओर विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा एवं सोन नदियां उत्तर पूरब की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना नदी में मिल जाती हैं। नोट आई, चंबल और बेतवा नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। 2 सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 3 यमुना नदी इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिमी सिरे पर 2 भ्रंश स्थित हैं, जिनमें एक भ्रंश सतपुड़ा के उत्तर में तथा दूसरा भ्रंश सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नोट, नीचे धंसे हुए अवतलित क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं। सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे तापी ताप्ती भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा और तापी नदियां खंभात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल के कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जबकि पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है।
नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। आई, अरावली पर्वत। 2, मालवा पठार। 3, विंध्य पर्वत। 4, सतपुड़ा पहाड़ी। वी, छोटा नागपुर पठार। 6, पश्चिमी घाट पर्वत। 7, पूर्वी घाट पर्वत। नीलगिरी पहाड़ी। 9, दक्कन का पठार। 10, स्माइली अन्नामलाई की पहाड़ी। 11, कार्डामम पहाड़ी। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूरब की तरफ दिल्ली के मजनूटीला के पास तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। यह राजस्थान में माउंट आबू के समीप स्थित है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूरब दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। मालवा पठार मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है, अर्थात मालवा पठार का विस्तार अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच में है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा एवं कालीसिंध नदियां उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती हैं। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है, जिसके कारण मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार से मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और कालीसिंध नदी निकलती है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपर्दित कर दिया है, जिसके कारण यहाँ घाटी नुमा आकृति पाई जाती है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपर्दित करके बिहार खंड में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे अपर्दन को अवनालिका अपर्दन, खड्ड अपर्दन्या नाली अपर्दन कहते हैं। छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर का पठार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। आई, दामोदर नदी। 2, स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। आई, हजारीबाग का पठार। 2, रांची का पठार। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार स्थित है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। रांची का पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है। नोट: पठार का एक ऐसा मैदान जहां चट्टानी टीले अथवा शिखर नहीं पाए जाते हैं, संप्राय मैदान कहलाते हैं। भारत में 3 नदियां अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। आई, नर्मदा नदी। 2, तापी ताप्ती नदी। 3, दामोदर नदी। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। स्वर्ण रेखांदी पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ से लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में यूरेनियम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। नोट: रूर प्रदेश जर्मनी में है। जर्मनी में 2 नदियां रूर और राइन प्रवाहित होती हैं।
इन नदियों के बीच के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं। यहाँ खनिज संसाधनों का प्रचुर भंडार है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल पहाड़ी की अवस्थिति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। मेघालय पठार या शिलांग पठार। शिलांग पठार एक स्वतंत्र पठार न होकर यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। यद्यपि शिलांग पठार की अवस्थिति हिमालय के समीप है, किंतु वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। जलोढ़ निक्षेप। जब नदियां पहाड़ी क्षेत्र को काटकर मैदानी क्षेत्र में अवसादों को पाट देती हैं, तो इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल हैं: गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रिंगमा। शिलांग पठार के अंतर्गत शामिल गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित हैं। मिकिर और रिंगमा पहाड़ी शिलांग पठार के अंतर्गत ही असम राज्य में स्थित हैं। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्य पर्वत को पूरब में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। नोट: 2 भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम है: आई राजपीपला पहाड़ी, 2 महादेव पहाड़ी, 3 मैकाल पहाड़ी। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत पर स्थित मध्य की पहाड़ी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। अमरकंटक चोटी के समीप ही नर्मदा एवं सोन नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अपने भ्रंश में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। दक्कन पठार। दक्कन पठार की अवस्थिति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जा सकता है: पहाड़ी राज्य: हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाराष्ट्र। बालघाट पहाड़ी, महाराष्ट्र। अजंता पहाड़ी, महाराष्ट्र। गविलगढ़ पहाड़ी, महाराष्ट्र। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में स्थित है। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार स्थित है। यह दंडकारण्य पठार के दक्षिण में स्थित है। भारत में टिन का एकमात्र भंडारण बस्तर पठार में ही स्थित है। महानदी बेसिन। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के उत्तर में तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। महानदी बेसिन का क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप के मोरिन तक विस्तृत है। केप के मोरिन को ही कन्याकुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किमी डॉट है। पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। कालसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी स्थित है। महाबलेश्वर चोटी और कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां स्थित हैं। आई गिर पहाड़ी, 2 बारदा पहाड़ी, 3 मांडव पहाड़ी। गुजरात के गिर क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से 2 चोटियां स्थित हैं। आई कुद्रेमुख चोटी, 2 ब्रह्मगिरी चोटी। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है। इसे पालघाट दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रा को स्थानीय रूप से पलक्काड़ दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रे से होते हुए केरल एवं तमिलनाडु राज्य को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक अन्य पर्वतीय गांठ स्थित है, जिसे अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहते हैं। अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकली हुई हैं। आई उत्तर की ओर अन्नामलाई, 2 दक्षिण की ओर कार्डामम, 3 उत्तर पूरब की ओर पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामले पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। अनाईमुदी चोटी के पूरब में पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ियों पर ही स्थित है। पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा पर स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह-जगह दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिम से पूरब दिशा की ओर पार करने में सहायता मिलती है। थालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थालघाट दर्रे से होकर ही मुंबई नागपुर सड़क मार्ग गुजरती है। भोरघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। भोरघाट दर्रे से होकर ही मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क मार्ग गुजरती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई पहुंचती है। यह राजमार्ग भी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच केरल राज्य में स्थित है। श्रेनकोट्टा दर्रा कार्डामम पहाड़ी पर स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित है। तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क श्रेनकोट्टा दर्रे से ही होकर गुजरती है। पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध एवं निरंतर न होकर जगह जगह पर कटा छंटा है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां। पूरब की ओर प्रवाहित होने के कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह काट छांट दिया है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल समाप्त हो गया है। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा तेलंगाना में, शेषाचलम तमिलनाडु, जावादी, शेवाराय, पंचामलाई और सिरुमलाई। तमिलनाडु की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। टैग